खूब उत्सव मन रहा है, सब लोग झूम रहे हैं और देवता ही नहीं आए, महादेव भी आए हैं। भोले बाबा भी दर्शन की लालसा लेकर आए और बड़ी प्यारी कथा है। भगवान महादेव जो है योगी का रूप बनाकर आए, द्वार पर आके कहा भिक्षाम देहि। यशोदा जी को पता चला कि दरवाजे पर कोई बाबा आए हैं। गोपियों से कहा देखो महात्मा जो चाहते हो दे देना, मना मत करना। कोई महात्मा कोई साधु हमारे दरवाजे से नाराज होके नहीं लौटना चाहिए, निराश होके नहीं लौटना चाहिए। गोपियों ने कहा बाबा आज्ञा करिए। भोले बाबा तो प्रेम में भरे हुए हैं। भोले बाबा बोले और कुछ नहीं चाहिए, बस लाला का दर्शन करा दो। जो लाला प्रकट हुआ है एक बार उसको देखना चाहते हैं। गोपियों ने यशोदा जी से कहा, यशोदा जी बोली ये बाबा कितने हठी है, मैं समझाती हूं। यशोदा जी ने जाकर समझाया बाबा ऐसे हट मत करो। भोले बाबा बोले मैया बहुत दूर से आया हूं, एक ही आशा लेकर आया हूं कि तेरे लाला का दर्शन करना है। मैया बोली तुम्हारे रूप को देखकर मेरा लाला डर नहीं जाएगा? गले में बड़े बड़े नाग हैं, आपका रूप इतना भयंकर है। भोले बाबा बोले इन नागों से डरेगा? अरे वो बड़े बड़े नागों का नाग नथैया होगा। अब तो जो है भोले बाबा हट करने लगे, मैया दर्शन करा दे। तो मैया भी हट करने लगी कि दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा ने नंद भवन के दूर थोड़ा जाकर के अपना आसन लगा लिया, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हम जाने वाले ही नहीं है। बैठ गए। आज भी आप जाइए तो नंद गांव के आगे, वो गोकुल के आगे वो है आसेश्वर महादेव। आसेश्वर महादेव है, आपने दर्शन किया ब्रज में नंदगांव के आगे। तो आसेश्वर महादेव क्यों नाम पड़ा? बोले आशा लगा के बैठ गए भोले बाबा। हमारे ब्रज में 5 महादेव विशेष रूप से हैं। कौन कौन से? वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा जी में भूतेश्वर महादेव, गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव, जिनको यहाँ के लोग चकलेश्वर महादेव कहते हैं, उनका सही नाम है चक्रेश्वर महादेव। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा जी में भूतेश्वर, गिरिराज जी में चक्रेश्वर, नंदगांव के पास आसेश्वर और कामवन में कामेश्वर। इस तरह से ये 5 महादेव हैं। भक्ति के 5 रस हैं, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, शांत रस। तो ये जो भक्ति के 5 रस हैं, भोले बाबा इन 5 रसों का आनंद एक एक स्वरूप में ले रहे हैं। हर भक्त जो है सोनी जी, कोई माधुर्य रस का उपासक होता है, कोई शांत रस का, कोई वात्सल्य रस का, लेकिन भोले बाबा 5 रसों का आनंद लेने वाले हैं। इसलिए भगवान शंकर के 5 मुंह हैं, भोले बाबा के 5 मुख हैं। क्यों? बोले भक्ति का एक एक रस एक एक मुख से आस्वादन करने के लिए भोले बाबा पंचमुख बन गए हैं। भोले बाबा में शांत रस कितना है? आप देखेंगे कि भोले बाबा समाधि में बैठे रहते हैं। समाधि में बैठ के भगवान शंकर और शांत भाव से बालकृष्ण का, अपने प्रभु का ध्यान करते रहते हैं। तो वो भगवान शंकर का शांत रस है। दूसरा है दास रस। तो दास रस भगवान शंकर में कितना है कि जब भोले बाबा ने देखा कि मेरे प्रभु मानव बनकर के, सृष्टि मानव बनकर के जा रहे हैं, तो भगवान शंकर जो है बानर बन के आ गए। क्या बन के? हनुमान बन के। प्रभु मानव बनकर के लीला करेंगे तो मैं बानर बन के सेवा करूंगा। इसलिए वही भगवान शंकर दास रस को प्रकट करने के लिए, सेवा भाव को पूरा करने के लिए हनुमान जी के रूप में, दास के रूप में आ गए। ये दास भाव है भोले बाबा का। सख्य भाव तो बड़ा प्रसिद्ध है ही। भोले बाबा और भगवान श्री हरि
की मैत्री प्रसिद्ध है। और शक्य भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर बंसी का रूप लेकर के आए। श्री कृष्ण जब आए लीला करने, तो भगवान कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है वो कौन है? बोले वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान रुद्र ही भगवान कृष्ण की बांसुरी बन गए, क्योंकि मैं साथ में रहूंगा। उस भाव को लेके आए। वात्सल्य रस इतना है कि जब जब अयोध्या में राम जी प्रकट होते हैं या गोकुल में कन्हैया प्रकट होते हैं, तो भोले बाबा बाल रूप का दर्शन करने दौड़ पड़ते हैं। और हूँ एक कहूँ नेत चोरी, और हूँ एक कहूँ नेत चोरी, सुन गिर जाती जड़ मति मोरे, सुन गिर जाती जड़ मति मोरे, काग भूषण संग हम दो, 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 मनोज लोक जा नहीं को, मनोज लोक नहीं को। माता पार्वती को कथा सुनाते हुए भोले बाबा कह रहे हैं कि मैंने चोरी से राम जी के बाल रूप का दर्शन करने गया, और हूं एक कहूं निज चोरी। मैं अपनी चोरी खुद कह रहा हूं, क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट जो है वो बाल रूप है, इसलिए राम जी का दर्शन करने में जाता हूं। तो इतना वात्सल्य रस भगवान शंकर में है कि बाल रूप के दर्शन के बिना रह नहीं पाते। और माधुर्य रस कितना है? माधुर्य रस इतना है कि जिन भगवान शंकर ने विवाह के समय भी वस्त्र नहीं पहने ठीक से, जब भोले बाबा का विवाह हो रहा था, दुल्हा के रूप में सजाए जा रहे थे, तो गणों ने कहा बाबा दूसरे के नगर में जाना है, थोड़ा बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन लीजिए। भोले बाबा बोले देखो विवाह हो या ना हो, हम जैसे वैसे ही जाएंगे। और भगवान शंकर ऐसे ही चले गए। लेकिन वही भगवान शंकर जब देखे कि मेरे प्रभु वृंदावन में बंसी बड़ पर बांसुरी बजाते भय सुंदर रास करने वाले हैं, तो भगवान शंकर माता पार्वती से बोले देवी कोई साड़ी वाड़ी रखी है? तुम्हारा कोई लहंगा साड़ी चूड़ी? पार्वती जी ने कहा क्या हो गया आपको? अरे लहंगा चुनरी फरिया क्या करोगे? बोले बाबा बने बोले मैं गोपी बन करके जाऊंगा, मैं भी जो है अपने कन्हैया की गोपी बनूंगा। ये भोले बाबा का माधुर्य रस है। धन्य है भगवान महादेव। अच्छा, ब्रज के जो 5 शिवालय हैं, ये 5 रसों के रूप में है। आप देखिए वृंदावन के जो गोपीश्वर हैं, ये माधुर्य रस, गोपी बन के बैठे तो माधुर्य भाव है। आसेश्वर महादेव नंदगांव में, तो आसेश्वर महादेव जो हैं वो वात्सल्य रस को लेके बैठे हैं, क्योंकि बाल रूप का दर्शन करने बैठे हैं। मथुरा जी में जो भूतेश्वर हैं वो शांत रस, सब भूतों के ईश्वर बनकर के भूतेश्वर शांत रस में विराजमान है। और कामवन में जो कामेश्वर हैं वो सख्य रस के, क्योंकि श्री कृष्ण की गैया चराने की सर्वाधिक लीलाएं कामवन में हुई हैं, तो वहां सखा भाव से भगवान शंकर कामवन में कृष्ण के साथ में गैया चराते हैं, तो वो सख्य रस है। और दास रस के लिए
भगवान शंकर गिरिराज जी में चक्रेश्वर बनकर के, दास बनकर के बैठे हैं सेवा करने के लिए। तो 5 रूपों में भगवान शंकर इस ब्रज में 5 रसों का आनंद लेते हुए बैठे हैं। धन्य है भगवान महादेव। आशा लगाकर बैठ गए आशेश्वर बन के, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। अब देखो ये ब्रज 84 कोस यात्रा हम लोग करते हैं, तो ये सब महादेवों के दर्शन होते हैं, सब स्थानों के दर्शन होते हैं। हमारे ब्रज में 3 पर्वत विशेष हैं। कौन कौन से? गिरिराज जी तो हैं ही। गिरिराज जी भगवान कृष्ण का स्वरूप है। ब्रह्मांचल पर्वत जिस पर श्री जी राधा रानी बैठी हुई हैं, वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, बरसाना का पर्वत। और नंदगांव का जो पर्वत है वो भगवान शंकर का स्वरूप है, उसको नंदेश्वर पर्वत कहते हैं। तो नंदगांव का पर्वत शिव स्वरूप है, बरसाने का पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और गिरिराज जी हमारे जो हैं ये साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। तो 3 पर्वत इन तीनों देवताओं के रूप में ब्रज में विराजमान है। फिर यहाँ के कुंड, यहाँ के सरोवर, यहाँ के वन अद्भुत है। अब आप लोग जब 84 की यात्रा करेंगे तो बीच बीच में उसकी महिमा का भी कि ये है, इस कुंड की ये महिमा है, ये कैसे बना। जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, कितने सुंदर सुंदर स्थान ब्रज में है। तो भगवान शंकर आशा लगाकर विराजमान हो गए आशेश्वर महादेव के रूप में। अब कन्हैया ने सोचा कि बाबा तो बिना दर्शन के जाएंगे नहीं और मैया दर्शन कराएगी नहीं, तो क्या करें। अब बालक तो और कुछ कह नहीं सकता, कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। मैया को लगा कि बालक इतना क्यों रो रहा है। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो लगता है वो बाबा जो आया ना उसने कोई जादू टोना कर दिया, क्योंकि जब से वो बाबा आया है तब से ही बालक रो रहा है। मैया ने कहा जाके पता करो, कोई झाड़ फूक जानते हैं क्या। दौड़ती हुई एक गोपी गई और पूछा, बाबा कोई झाड़ फूक जानते हो, हमारा लाला बहुत रो रहा है। बोले बाबा, बोले ले आओ, ये तो मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं, ले आओ। और फिर जो है जैसे ही बाल कृष्ण को लेकर मैया निकली, भगवान शंकर ने देखा और बाल कृष्ण की छवि को देखा। भगवान महादेव मुग्ध हो गए। भगवान शंकर के नेत्रों से प्रेम आंसुओं की झड़ी लग गई और कन्हैया के रूप को देख के आनंद विभोर हो गए। आहा। और कन्हैया ने भगवान शंकर का वो प्रेम रूप देखा तो कन्हैया रोना धोना सब भूल गए। एक गोपी बोली, देखा बाबा कितना चमत्कारी है। पहले बालक रो रहा था, अब बालक रोना बंद हो गया, बाबा रो रहा है। मानो कन्हैया का रोना इसने अपने ऊपर ले लिया। बड़ा आनंद हुआ। भोले बाबा दर्शन करके कैलाश पधारे हैं।